Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, आज हम ग्रेड 9 फिज़िक्स यूनिट नंबर 4 मोशन एंड फोर्स स्टार्ट करेंगे और इसका जो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे वो है फोर्स एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. Force. What is force? Force is that agent which changes or tends to change the state of rest or of motion of a body. It can also distort or tends to distort the shape of a body to which it is applied. Force क्या है? Force एक ऐसा एजेंट है जो कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में होगी तो उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूव करना शुरू हो जाएगी, या फिर अगर कोई बॉडी मूव कर रही होगी तो अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे या तो उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी या फिर वो स्टॉप पोजीशन में हो जाएगा. और ये क्या है, फोर्स क्या होती है कि वो अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी की शेप तक चेंज हो सकती है. इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी. फोर्स क्या है? ये रेस्ट की स्टेट को, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसकी स्टेट को चेंज कर सकती है, या फिर अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसकी जो मोशन स्टेट है, मूवमेंट स्टेट है, उसको वो चेंज कर सकती है. एग्जाम्पल में है जैसे ये बॉय है, फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ टायर मेक्स इट टू मूव फास्टर. अब बॉय क्या कर रहा है, ये टायर को मूव करवा रहा है. अब जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा इस टायर पर तो टायर की जो मूवमेंट है या टायर की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी. बॉक्स एट रेस्ट मूव ड्यू टू फोर्स. अब जैसे बॉक्स जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, यानी कि रेस्ट पोजीशन में है, एक जगह स्टॉप है, तो ये जो बॉय है ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करे. जब बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो बॉक्स क्या होगा, बॉक्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी. इट कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी. फोर्स क्या है, वो बॉडी की साइज भी चेंज कर सकती है और शेप भी चेंज कर सकता है. फोर्स अप्लाइड बाय हैंड्स ऑन द डो चेंज इट्स शेप. डो यानी कि जिस तरीके से घर में आटा गूंदते हैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो गूंदा हुआ आटा है जिसे कह रहे हैं डो, अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी. फोर्स चेंज द साइज ऑफ अ रबर बैंड. अगर रबर बैंड पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी. इट इज डिनोटेड बाय एफ. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, और फोर्स क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है कि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो रिप्रेजेंट करें. फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए, वेयर F स्टैंड फॉर फोर्स, M स्टैंड फॉर मास एंड A स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन. ये फोर्स का फॉर्मूला है. F इज इक्वल टू एम ए. F रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, M मास को और A एक्सेलरेशन को. यूनिट in SI system the unit of force is Newton, capital N. SI system सिस्टम इंटरनेशनल. SI सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और न्यूटन का सिंबल है कैपिटल N. फोर्स फैक्टर ऑन विच फोर्स डिपेंड. ये टू फैक्टर्स हैं जिस पर फोर्स डिपेंड करती है. There are two factors on which force depends. Number one, force is directly proportional to the mass of the body. Number two, it is directly proportional to acceleration produced in the body. Number one is force directly proportional है बॉडी के मास के. अगर बॉडी का मास बहुत ज़्यादा होता है तो फोर्स भी, अगर बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो बॉडी को मूव करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाएगी. इसलिए फोर्स और मास का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है. जितना ज़्यादा मास होगा फोर्स इतनी ज़्यादा अप्लाई की जाएगी.
और जितना कम मास होगा तो फोर्स भी इतनी कम अप्लाई की जाएगी। नंबर 2 है कि फोर्स का रिलेशन है एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मीन जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाएगी किसी भी बॉडी पर तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन इतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर फोर्स किसी भी बॉडी पर कम अप्लाई की जाएगी तो उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो बहुत ही कम होगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। Motion and its causes was big problem for scientists. Early Galileo was the scientist who tried to solve this problem and said motion of body continue in straight line unless a force is applied which tends to change the state of motion. मोशन और इसके कॉजेज ऑफ मोशन जो थे ये बहुत बिग प्रॉब्लम था साइंटिस्ट के लिए कि मोशन क्या है और मोशन के कॉजेज क्या हैं। लेकिन जो अर्ली गैलीलियो था, ये गैलीलियो हैं, इन साइंटिस्ट ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और इन्होंने कहा कि बॉडी की जो मोशन है वो कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन में ही रहेगी तब तक जब तक उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई ना हो। जब उस बॉडी पर वो बॉडी जो मूव कर रही है अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी की जो मूवमेंट है या मोशन है वो चेंज हो जाएगी, या वो इंक्रीज हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। In 1687, Newton in his book The Mathematical Principles of Natural Philosophy gave basic principles of motion. 1687 में न्यूटन ने अपनी बुक का नाम है द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर फिलॉसफी, तो न्यूटन ने अपनी बुक में बेसिक जो प्रिंसिपल्स थे मोशन के वो प्रेजेंट किए थे। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लास्ट वन इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं? एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूड स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन in a straight line unless it is acted upon by an external force which change its state of rest or of uniform motion. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर किसी भी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूसली मूव ही करती रहेगी अनलेस कि उसके ऊपर कोई तब तक मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है जो बॉडी मूव कर रही है तो क्या होगा, उसकी मूवमेंट चेंज हो जाएगी और उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये बता रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब एग्जांपल में क्या है कि ये फुटबॉल है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है और उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। यहाँ तक के कि उस जो फुटबॉल जो रेस्ट पोजीशन में थी उसके ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी फुटबॉल में। जैसे एक प्लेयर है वो फुटबॉल को किक कर रहा है तो जैसे ही वो किक करेगा तो फुटबॉल के अंदर जो है वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, मीन फुटबॉल जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विद कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। अब एक ऑब्जेक्ट जो है जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन के साथ, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। अब जो फुटबॉल है वो कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन के साथ मूव कर रहा है। अब उसके ऊपर कोई फोर्स अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हुई है तो वो ये इस जो है नेट है इसके साथ इसने टकराया, कोलाइड किया, उसके बाद ये स्टॉप पोजीशन में आ गया है। तो इस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है
तो वो रेस्ट में ही रहेगा, तब तक रहेगा कि जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाएगी तो वो उसके अंदर मोशन स्टार्ट हो जाएगी, मीन वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड इसमें ये बताया कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में, वो यूनिफॉर्म मोशन है उस बॉडी की, तो अगर उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाएगी तो जो उसकी यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्म मूवमेंट है तो वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल, बुक लाइंग ऑन टेबल, जैसे टेबल पर बुक जो है वो मौजूद है, तो वो किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन पे। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो बुक में जो बुक जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। ब्रेक्स अप्लाई टू मूविंग कार, अब मूविंग कार है, कोई भी कार है वो मूव कर रही, अगर उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई की जाएगी तो कार जो है वो स्टॉप पोजीशन में आ जाएगी। पुश और पुल टू डोर, यानी कि डोर को पुश या पुल करते हैं तो डोर में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। प्रेसिंग कीबोर्ड बटन, कीबोर्ड के जो बटन है जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट होती है, अप या वो डाउन होंगे। फोर्स अप्लाई टू मूव फुटबॉल, फुटबॉल जो फुटबॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि जो फुटबॉल है वो मूव कर सके। और फोर्स अप्लाई टू स्टॉप फुटबॉल, अगर फुटबॉल जो है वो मूव कर रहा है उसको स्टॉप करवाना है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया, जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या है? ऑल मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट possess the property of opposing any change in their state of rest or of uniform motion. This property of matter by virtue of which an object resists a change in its state of rest or motion is called inertia. ऑल मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट के तमाम जो मटेरियल होते हैं, या यूं कहें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी की या उस ऑब्जेक्ट की कोशिश होगी कि वो अपने आप को रेस्ट में ही रखे। या फिर अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि वो बॉडी जो है वो स्टॉप पोजीशन में है, लेकिन वो बॉडी जो है वो अपने आप को मूव ही करवाना चाहेगी, तो ये जो उसकी एबिलिटी है यानी कि फोर्स के आगे वो रेजिस्ट कर रही है, या तो वो अपने आप को रेस्ट में ही रखना चाहेगी या फिर अपने आप को मूव करवाना चाहेगी। तो जो एबिलिटी यानी कि जो फोर्स को रेजिस्ट करेगी, इस एबिलिटी को कहते हैं इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी को या कहेंगे इस एबिलिटी को इनर्शिया कहेंगे। Thus, Newton first law of motion is also called law of inertia. तो इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं।